वेलकम गाइस, चैप्टर नंबर 14 मोनोपोली। रीडिंग्स का नाम है निकल्सन एंड स्नाइडर। मेरे बच्चे, आपको मैं रीडिंग साथ साथ दिखाता जाऊंगा और जहां जहां हमें लगेगा कि आपकी रीडिंग थोड़ी कमजोर है, हम उसको अपने तरीके से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं आपकी रीडिंग्स कैसे शुरू करती है मोनोपोली को। सबसे पहले मोनोपोली की डेफिनेशन दी है, फिर बैरियर्स दिए हुए हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा इन पॉइंटर्स के थ्रू। इसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट चॉइस का एक डायग्राम। उसके बाद आपको मोनोपोली प्रॉफिट के दो डायग्राम दिए हैं। उसके बाद आपको दिया है डेड वेट लॉस का डायग्राम। मेरे बच्चे, हम आपको ये सारा न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाएंगे। आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी, आपको डायग्रामेटिकली सॉल्व करके दूंगा। ये जितने भी डायग्राम्स अभी हमने डिस्कस करे, ये सारे के सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसको मैं भी रख देता हूं आपके लिए। सो मोनोपोली, वेल मेरा बच्चा, मोनोपोली वर्ड कंबाइंस ग्रीक रूट्स फॉर सिंगल, दैट इज मोनो, एंड सेलर पॉली। सो मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर, मोनोपोली सिंगल सेलर। आपकी रीडिंग कैसे डिफाइन करती है? A monopoly is a single supplier to a market। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी रीडिंग बस इतना ही कह के निकल जाती है, मोनोपोली इज अ सिंगल सप्लायर टू अ मार्केट। आप आराम से रीडिंग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल को मास्टर्स वगैरह भी करना है तो मुझे चाहिए ठोस, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रॉक सॉलिड हो। तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा अब आपके लिए। वेल, मोनोपोली में तीन की एलिमेंट्स माने जाते हैं। पहला सिंगल सेलर। वेल, इफ यू have to have a monopoly, then you have to be a single seller ideally। why I am using this word ideally भी आगे बताता हूं। तो बच्चा कहते हैं कुछ एग्जांपल्स। yes, in India we have Indian Railways as having monopoly। state owned utilities, जहां पे गवर्नमेंट बिजली पानी प्रोवाइड कर रही है, these are also called monopoly, state monopoly या public monopolies। यूएसए का भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिंस आपकी मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स आर बेस्ड ऑन दोस। सो यूएसपीएस यानी यूएस पोस्टल सर्विस, तो यूएसपीएस का यूएसए में पोस्टल सर्विस पर मोनोपोली है। सेकेंड है प्राइस कंट्रोल, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस। इफ यू हैव अ मोनोपोली, देन यू गॉट टू हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। याद करो, परफेक्ट कंपटीशन में किसी सेलर के पास ये ताकत नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए, बट व्हेन इट कम्स टू मोनोपोली, द की टेक अवे फ्रॉम दिस मार्केट इज दैट एज अ सेलर, एज अ मोनोपोलिस्ट, यू हैव द एबिलिटी टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। आपकी रीडिंग इसको थोड़ा घुमा के लिखती है। आपकी रीडिंग इसको लिखती है, फर्म में चूज टू प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट ऑन द मार्केट डिमांड कर्व। और 99% बच्चा इसको ओवरलुक करके जाता है कि ठीक है कुछ होगा। ऐसे नहीं मेरा बच्चा, मैं आपको इस पॉइंट का मतलब बताता हूं। जब मैं न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करूंगा ना, फिर इस पॉइंट का मतलब हम डिस्कस करेंगे कि ये लाइन का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है। मैं आपके दिमाग में रहे इसलिए रिपीट कर देता हूं। आपकी रीडिंग के अनुसार प्राइस कंट्रोल, जो मैं साधारण भाषा में लिखता हूं, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, बट योर रीडिंग राइट्स इट इन अदर वे। दे राइट इट एज फर्म मे चूज टू प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट ऑन द मार्केट डिमांड कर्व। यानी ये डिमांड कर्व अगर है आपका, तो आपकी जो मोनोपोलिस्ट है वो कहीं पर भी इसमें चूज करेगा। सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेकिन उसके लिए पहले मैं थोड़े से टूल्स बिल्ड करूंगा आपके लिए न्यूमेरिकल के थ्रू। थर्ड एलिमेंट है मेरा बच्चा, high barriers, difficult for others to enter the market। मेरा बच्चा, if others can easily enter the market, they're gonna compete with you। तो फिर मोनोपोली का बात की रही। if you have to have your monopoly, it's understood मेरा बच्चा that there are certain significant barriers। और फिर इसलिए जो है नए जो फॉर्म्स हैं, they should not be able to enter। अगर वो एंटर कर गए तो फिर ऑब्वियसली there should be no monopoly। अब हम कुछ एक्स्ट्रा आपको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया, कल को आप कोई भी टॉपिक करो, मैं कहता हूं मास्टर्स करना है नहीं करना, लेकिन आपकी कमांड तो बढ़िया हो। और अगर मास्टर्स भी करते हो तो आपके बेसिक्स अगर अच्छे होंगे तो यू विल हैव अ गाला टाइम। तो मैं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताता हूं। यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में गलतफहमी होती है। गलतफहमी होती है कि मोनोपोली मतलब 100% मेरा ही शेयर है, पूरी मार्केट का मैं ही राजा। गुड, आइडियली अगर ऐसा हो जाए तो ग्रेट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका 100% मार्केट शेयर हो तो ही आपकी मोनोपोली होएगी। आपकी मोनोपोली
इवन लेस देन 100% मार्केट शेयर पर भी हो सकती है। उसकी क्या क्या कंडीशंस है हम आपको बताते हैं। और अगर रियल एग्जांपल्स आप देखें, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू वोंट फाइंड कि वो 100% उनकी शेयर है, बट स्टिल दे विल बी कंसीडर्ड एज अ मोनोपोलिस्ट। तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। फिर ये सारा करके फिर मैं सीधा न्यूमेरिकल पे ले आऊंगा मेरे बच्चों को। 100% rule for monopoly, pure monopoly, a theoretical extreme with a single seller that is 100% market share. अगर pure monopoly है then only हम कहेंगे कि जो आपका seller है उसकी 100% शेयर रहेगा। लेकिन हम प्योर मोनोपोली को ना देखकर हम यहां पर मोनोपोली पावर को देखते हैं। मोनोपोली पावर क्या है, मतलब कि आपका क्या, आर यू एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस? इफ यस यू हैव मोनोपोली, तो कहता है अ फर्म विद सब्सटैंशियल मार्केट शेयर, फॉर एग्जांपल इवन ग्रेटर देन 15%, कैन आल्सो एक्ट एज मोनोपोली। क्या बात करूं सर, उसकी कैसे मोनोपोली हो जाएगी? मोनोपोली का कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए 100% मार्केट शेयर होना जरूरी नहीं है। सर कैसे, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल करते। Why 100% is not required always? अगर आप ऐसी मार्केट में हो जहां पे नई फर्म्स के लिए एंट्री करना मुश्किल है, नई फर्म्स के लिए एंट्री करना मुश्किल है, यानी कंपटीशन नहीं है, जो ऑलरेडी थोड़े बहुत आपके साथ होंगे, मेन आप ही डिक्टेट कर रहे हो। सो अगर बैरियर्स टू एंट्री है, देन यू आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, क्योंकि नई फर्म्स कैन नॉट कम एंड dictate the terms, cannot influence the market as such because they are not allowed to enter. So कहता है अगर हाई कॉस्ट है, पेटेंट्स है, यूनिक टेक्नोलॉजी है, तो आपके कंपटीशन आ नहीं सकता। तो इवन दो यू डोंट हैव 100% शेयर, स्टिल यू विल बी कंसीडर्ड एज अ मोनोपोलिस्ट। आपका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ कंज्यूमर्स हैव फ्यू अल्टरनेटिव्स, अ फर्म विद लार्ज शेयर इवन इफ नॉट 100% हैज सिग्निफिकेंट पावर। बच्चा कहता है मेरे को एग्जांपल चाहिए इसका। बिल्कुल दे रहा हूं, तू घबरा मत, मैं तीनों पॉइंट एक एग्जांपल में कवर कर दूंगा, डोंट यू वरी। लीगल स्टैंडर्ड, एंटी ट्रस्ट लॉज डिफाइन मोनोपोली पावर बाय अ फर्म एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मार्केट, नॉट जस्ट द एग्जैक्ट शेयर। कल को अगर आप एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं, मोनोपोली रिलेटेड लॉस के लिए जाते हैं, तो वहां पे जज या कोर्ट ये नहीं देखेगी कि आपका 100% शेयर है तभी वो आपको मोनोपोली बोलेगा। वो ये देखेगा क्या आप इस पोजीशन में हो कि आप मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इफ यस, मोनोपोली माना जाएगा आपको। बच्चा कहते कोई एग्जांपल दो ना, देते। अभी काफी टूट गया, बट लेट 90s अर्ली 2000 डी बियर्स, उनका आप समझ लो ग्लोबली 90% हीरे पे कब्जा था। कब्जा ही कहूंगा मैं एक तरह से, 100% तो नहीं था, 90% के आसपास वो पूरा वर्ल्ड में डायमंड्स को कंट्रोल करते थे। तो क्या 100% है? नो। क्या मोनोपोली थी? यस। क्यों? क्योंकि लीगल स्टैंडर्ड क्या कहता है? दे आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उनके साथ सीधा कंपीट करने के लिए कोई नहीं था। छोटा छोटा कोई थोड़ा सा कोई अफ्रीका में थोड़ा बहुत बेच रहा है, कोई थोड़ा बहुत यूएसए में बेच रहा है, सीधा कंपटीटर कोई भी नहीं था। सो इवन दो दे डोंट हैव 100% शेयर, दे स्टिल हैड द मोनोपोली। देन बैरियर्स टू एंट्री, ऑब्वियसली उन्होंने पूरी वो माइंस पे अपने राइट ले रखे, उनका पूरा माइनिंग राइट्स है उनके पास, आप कहां से ले लोगे उनसे राइट? सो इवन दो यू डोंट हैव 100% शेयर मेरा बच्चा, you still seem to have a monopoly. So ये बात अच्छे से दिमाग में रखें। It's not about having the 100% share. It's about having that quality, having that ability which can influence the market. तो बच्चा कहता है कोई एग्जाम्पल बढ़िया सा हो जाए। बिल्कुल हो जाए। डीबीएस का मजा नहीं आया आपको? एक और हो जाए तो क्या बढ़िया है, क्या दिक्कत है? चलो हाँ जी। तो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट इन पीसी सॉफ्टवेयर मार्केट while not 100% held such a dominant share over 70% for Windows like a monopoly। अब आपको यहां माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल दिया गया मेरा बच्चा हमारे द्वारा। इन पीसी सॉफ्टवेयर मार्केट 100% शेयर नहीं है, अराउंड 70% था, 73% होगा मे बी, आप चेक कर लेना गूगल वगैरह पर। सो हेल्ड सच अ डोमिनेंट शेयर ओवर 70% फॉर विंडोज एंड दे एक्ट एज अ जस्ट लाइक अ मोनोपोली फंक्शंस। सो एक बार समझ लिया हमने कि मोनोपोली का बेसिक मतलब क्या है और मोनोपोली को कैसे इंटरप्रेट करना है मेरे बच्चों। क्योंकि अगर बेसिक बढ़िया खुलेगा ना आपका, तो न्यूमेरिकली तो मैं बिल्ड कर ही दूंगा आपके लिए तगड़ा टॉपिक, लेकिन मेरे को चाहिए ओवरऑल ऑल राउंड परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट हो। यू नो व्हाट यू आर सेइंग, यू नो व्हाट यू आर रीडिंग। और नोट्स मैंने आपको बताए हैं, चाहे मेरे प्रिंटेड नोट से पढ़ लें, चाहे मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ लें, एक ही बात है। हैंड रिटन नोट्स थोड़े से रिफाइन होते हैं, बेसिकली वो पॉइंटर्स होते हैं।
और डिटेल में करना है तो मेरे प्रिंटेड नोट्स हैं ही आपके पास। अब चलते हैं आपकी रीडिंग पर वापस। तो आपकी रीडिंग कहती है बैरियर्स टू एंट्री इज द सोर्स ऑफ ऑल मोनोपोली पावर। वैसे तो हमने तीन चीजें बोली है ना, लेकिन वो कह रहा है बैरियर्स टू एंट्री ही मेन सोर्स है मोनोपोली पावर का आपकी रीडिंग के अनुसार, एंड इसमें कोई गुरेज भी नहीं है, ठीक बात। तो पहले बैरियर्स की हम टाइप्स देख रहे हैं। टेक्निकल बैरियर्स, ओके, टेक्निकल बैरियर्स। प्रोडक्शन ऑफ अ गुड में शो डिक्रीजिंग एमसी एंड एसी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ आउटपुट, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई होप आपने कॉस्ट ठीक से किया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपके बेसिक्स पर। देखिए ये होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, बीच में आप कह सकते हो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आप देखो जब जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट कम हो रही है, इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रही है आपकी इकोनॉमी। सो आपकी फर्म, अगर आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसका मतलब है जैसे आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कहता हूं चलो आप इंडियन रेलवे को कंपीट करो, अपनी ट्रेन चलाओ दिल्ली से चंडीगढ़, ठीक है, जो भी आपका नाम है, सपोज आपका नाम रमेश है तो रमेश एक्सप्रेस चला लो, जाओ, हमने आपको राइट दिया। सर आप कंपीट नहीं कर सकते उनके साथ। सर कैसे, बताता हूं। सबसे पहले आपको पूरी वो पटरी बिछानी पड़ेगी, स्टेशन बनाने पड़ेंगे। आप टिकट का प्राइस 300 रुपए रख ही नहीं सकते जो इंडियन रेलवे रखते हैं, क्योंकि वो बल्क में चलते हैं। आप 300 रख ही नहीं सकते ना बेटा, और अगर आप 300 नहीं रखोगे, आप रखोगे 1200 1500, क्योंकि आपको आपकी कॉस्ट कवर करनी है, तो आप कैसे कंपीट कर लोगे उनके साथ। इसको कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। अगर आपको पता है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हो आपकी कॉस्ट कम आती है, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट है, देन जो भी कंपटीटर है वो प्राइस के साथ, आप कॉस्ट के साथ आपके साथ नहीं कंपीट कर सकता। एज अ रिजल्ट आपकी मोनोपोली होने वाली है। आगे पढ़ते हैं। Production of a good may show decreasing marginal cost and average cost over a wide range of output, that is economies of scale. This situation is called as a natural monopoly. One firm may find it profitable to drive others out of the industry by cutting prices. Another technical barrier of monopoly is special knowledge of a low cost production technique. Ownership of unique resource such as mineral deposit, unique managerial talent, ये भी आपको आपकी cost कम करने में help करते हैं। या तो आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कॉस्ट कम हो जाती है और के पास नहीं है, या आपके पास कोई मैनेजरियल टैलेंट है। तो मैनेजरियल टैलेंट में जैसे आपने स्टार्ट्स पढ़ा होगा तो फीफो लीफो मेथड होते हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड आपके पास है, या ऐसी कोई टेक्निक आपके पास है, ऐसी कोई मैनेजरियल आपके पास चीज है जो औरों के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कटिंग ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा होगा विदेशों में ना बड़े बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं, तो उनके मॉडल को यहाँ पर ज्यादातर बड़ी क्लासेस में लिया जाता है एज अ रेफरेंस मॉडल, कि इनकी मैनेजमेंट टेक्निक इतनी बढ़िया है कि ये सस्ता बेच पाते हैं। क्यों बड़े बड़े सुपर स्टोर मार्केट्स होते हैं, सुपर स्टोर्स होते हैं, आपको पता होगा, शहरी बसा होता है स्टोर के अंदर वर्चुअली। तो उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है, मैनेजरियल टैलेंट है, दैट हेल्प्स देम टू कीप द कॉस्ट अंडर सब्सटैंशियली लो बेसिकली। नेक्स्ट है बेटा लीगल बैरियर्स। It refers to legal protection of a product by a patent or a copyright. It can also be in the form of an exclusive franchisee to serve a market. For example, in case of public utility. ये वही हो गया कि आपने पेटेंट ले लिया, आपने कॉपीराइट ले लिया, आपके अलावा आप कोई और इसको नहीं बना सकता, आपकी मोनोपोली। अब होता क्या है, देखो हमेशा, अभी आप आगे भी जब कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि आपको हमेशा बोला जाएगा कि यार देख मोनोपोली बेकार है, डेडवेट लॉस क्रिएट करती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का, परफेक्ट कंपटीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि नाम ही परफेक्ट कंपटीशन है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं करूंगा मोनोपोली को हियर, लेकिन दोनों पहलू देखना बड़ा जरूरी है। आप एक बात बताइए, जिसने अपनी मोनोपोली क्रिएट करी है, क्या क्या पापड़ बेले होंगे। क्रिएशन, इट मे इन्वॉल्व सम रियल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेनिंग सीक्रेसी, बाइंग यूनिक रिसोर्सेज, लॉबिंग करी होगी, गवर्नमेंट को पैसे खिलाए होंगे कि भाई मेरे को दे दो पेटेंट। अगले ने इतना खर्चा कर दिया है तो वो खर्चे की रिकवरी नहीं करेगा क्या? जनता सेवा के लिए थोड़ा ना मोनोपोली बना रहा है वो अपनी। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबॉडी हियर, व्हाट आई एम सेइंग इज एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग आप हमेशा दोनों पक्ष देखें, एंड देन यू डिसाइड बाय योरसेल्फ कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं आपकी रीडिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके लिए अलग अलग तरीकों से।
वी विल हैव फन। तो ये मिटा देता हूं पहले, फिर शुरू करते हैं मेरा बेटा। वो जो अभी डायग्राम्स थे ना सारे, वो मैं इसी में अभी कवर कर दूंगा न्यूमेरिकल के साथ। डायग्रामेटिकली आपको याद होगा, आपने थर्ड सेम भी मेरे से पढ़ा ही है। तो मैं न्यूमेरिकल, मेरी आदत है, अच्छी बुरी मुझे नहीं पता, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं न्यूमेरिकल भी जो है ना वो डायग्राम के साथ ही आपको सॉल्व करके दूं, उससे कमांड बेटर आ। चलिए जी, तो आपको सिखाते हैं अब न्यूमेरिकल। मैं पहले लिख देता हूं सवाल क्या है एंड फिर आपके लिए प्यार से सॉल्व करते हैं। चलिए जी, लेट्स हैव द क्वेश्चन नाउ। चलिए, तो हमें दिया है Q इज इक्वल टू 53 माइनस P और दिया है AC इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 5। ये आपका 14.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एज दिस। सो अब काफी सारी चीजें इसने निकालने को बोली है, मैं इससे भी ज्यादा चीजें निकाल के देता हूं आपको। जो इसने बोली है मैं उससे भी ज्यादा सॉल्व करूंगा। आओ एक एक करके शुरू करते हैं। अब किताब को हम रख देते हैं साइड एंड वी शुड हैव सम फन। सबसे पहले बेटा मेरी सलाह रहेगी आपको, कंपल्शन नहीं है, और ये सलाह का भी लॉजिक रहेगा, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको हमेशा कोशिश करो प्राइस की टर्म्स में कर लो, ठीक है। सर ये कोई कंपल्शन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्यों करें, धीरे धीरे बताऊंगा। खिचड़ी किनारे से खाते बेटा, बीच में मुंह डालोगे मुंह जल जाएगा बेटे। चलो जी, यहां तक क्लियर? क्लियर सर। सबसे पहले मुझे निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, ऑब्वियसली फॉर अ मोनोपोलिस्ट। दो तरीके हैं इसको करने के, आइए दोनों सिखाते हैं आपको। एंजॉय कीजिए, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। सबसे पहला तरीका, वेल मेरे बच्चों, हम ये मानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वहां पर होती है मोनोपोलिस्ट की वेयर एमआर इज इक्वल टू एमसी, और ये हम थर्ड सेम में सिखा चुके हैं आपको कि एमआर एमसी कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके देता है। आई होप वी ऑल नो दैट। तो सर अब क्या करें? करना यह है कि एमसी तो गिवन है, यस सर। एमआर गिवन नहीं है, यस सर। तो एमआर कैसे निकाले व्यक्ति? ऐसे निकालिए, टीआर होता है पी इंटू क्यू, यस सर। पी है 53 माइनस क्यू, यस सर, इंटू क्यू 53 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, एम आर इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी आर, तो ये हो गया 53 माइनस 2q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया मेरा बच्चा? ये हमारे पास आ गया एम आर। अब राजे एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर कितना है सर? 53 माइनस 2q। एम सी कितना है राजे? सर 5। 2q इज इक्वल टू 48, q इज इक्वल टू 24। यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? सर आपने कहा था दो तरीके हैं सर, दूसरा तरीका तो बताओ। अभी बताते हैं मेरा बेटा। दूसरे तरीके में आप सिंपली प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट क्या होता है सर? टीआर माइनस टीसी। वेरी गुड। टीआर क्या है सर? टीआर ये था सर 53q माइनस क्यू स्क्वायर। ओके। टीसी सर 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 मेरे को पता है एसी ना टीसी बाई क्यू होता है। अच्छा, तो टीसी क्या हुआ सर? एसी इंटू क्यू। वेरी नाइस। सो इट शुड बी 5q। एसी इज 5, 5 इंटू क्यू इज 5q। थोड़ा सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 48q माइनस क्यू स्क्वायर। यस सर। अब प्यारे बच्चों प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, एंड क्यू कितना आया? 24। सो आप चाहे प्रॉफिट फंक्शन से सॉल्व कर ले, आप चाहे एमआरएमसी लगा के सॉल्व कर ले। एक्सरसाइज क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है आपका। ये नहीं कि मैं कोई भी अपनी मर्जी का क्वेश्चन लिख दिया। जो आपके सामने सवाल आता जाएगा हम सॉल्व करते जाएंगे आपके लिए। हमारा तो काम ही आपकी सेवा करना है सर। यहां तक क्लियर? क्लियर। अब मेरे बच्चों मैं डायग्राम के साथ सिखाऊंगा। आपको पता है मोनोपोलिस में एआर एमआर दोनों डाउनवर्ड स्लैपिंग होते हैं। जिसको नहीं पता आगे
आने वाले टॉपिक्स में मैं इसको भी थोड़ा सा एक टॉपिक आएगा इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, जो आपकी रीडिंग बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती, तो वो भी मैं पूरी डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप आज तक इस बात को लेकर डाउट पे हो कि ARMR डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये है मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हमें गिवन ही है। अब मुझे बताओ क्वांटिटी कैसे निकाली थी? सर ऐसे निकाली थी। अरे बेटा ये कैसा सवाल जवाब दे रहा है, कैसे निकाली थी? अरे सर ऐसे निकाल, अरे बेटा यहां निकाली थी ना, वेयर MR इज इक्वल टू MC। हाँ सर तो ये लो 24, ये 5 गिवन है। क्लियर मेरा बच्चा? बोलो जी क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, बोलो जी क्लियर। चलो सेकंड, आपको बोला प्राइस निकालो, प्राइस। ओके नो प्रॉब्लम। प्राइस क्या था? 53 माइनस क्यू। ओके क्यू क्या था? 24। प्राइस कितना आया? 29। ठीक। अरे बेटा बेसिक पे चलते। AR क्या होता है सर? एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला सर TR बाई क्यू। TR का क्या फॉर्मूला होता है सर? मैं बच्चा हूं क्या? P इंटू क्यू। अच्छा तो AR इज इक्वल टू क्या है सर? प्राइस। तो सर इसका इससे क्या लेना देना? अरे प्यारे बच्चे इसको AR तक ले जा, ये है तेरा प्राइस AR। क्लियर? आ रहा है मजा? चलो आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर मेरा बेटा? यहां तक क्लियर? चलो अब थर्ड कहता है प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट देख, प्रॉफिट तू ऐसे भी निकाल सकता है, ये इसमें वैल्यू पुट करके, या ऐसे भी निकाल सकते हैं P माइनस AC, ये पर यूनिट हो गया, इंटू क्यू। देख मेरा तो यहां पे फर्ज है तेरे को सारी तरीके बताना है ना बेटा, ऐसे भी तो निकाल सकता है। ये पर यूनिट प्रॉफिट हो गया इंटू जितनी क्वांटिटी बेच रहा है वो। प्राइस कितना है सर? 29। AC कितना है? 5। क्वांटिटी कितना है? 24। 24 इंटू 24, ये हो गया तेरा प्रॉफिट। क्लियर मेरा बच्चा? 576। आई होप यहां तक सबको क्लियर। कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए मेरा बच्चा। आगे बढ़े, चलिए अब तक 3 चीजें हो गई सॉल्व, राइट। अब कहता है क्वांटिटी निकालो अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्वांटिटी निकालो अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके नो प्रॉब्लम। परफेक्ट कंपटीशन के लिए कंडीशन होती है P इज इक्वल टू MC माइंडेड, इज नॉट MR इज इक्वल टू MC। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में याद करिए ऐसा होता है AR इज इक्वल टू MR, मैं कन्वेंशनल MC बना रहा हूं, ये क्वांटिटी ये इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को कहना है P इज इक्वल टू MC। सो हमेशा याद रखना है इफ यू आर गोइंग फॉर द कंपिटिटिव मार्केट मेरा बच्चा, इट्स P इज इक्वल टू MC ऑलवेज। तो सर अब क्या करें? कुछ नहीं, P क्या है? 53 माइनस Q। MC क्या है? 5। Q इज 48। Check that out guys. P is equal to MC. P is AR. तो यहां पे ये कट कर रहा है, this is 48। इसको मैं बोल देता हूं, चलो यहां लिख ही लिया, वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये एक तरह से इक्विलिब्रियम अंडर कंपेटिटिव मार्केट है। चलो मैसे ही नहीं करते इसको। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? क्लियर। सर अब 5वीं आइटम क्या निकाल रहे हो? 5वीं आइटम निकालेंगे प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, कंडीशन क्या है? P इज इक्वल टू MC, P इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर सबको। सब क्वेश्चन में क्या क्या बोला निकालने को एक बार वो भी बता दो। बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर। ये लीजिए, दिस इज फॉर यू। ठीक है, चलो सो लेट्स सी। कैलकुलेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन फॉर द मोनोपोलिस्ट। तो हमने वो निकाल लिया, प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, मतलब क्वांटिटी निकाल दो प्राइस निकाल दो, वी हैव डन इट। आगे कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट। भाई हमने निकाल लिया 576, 576। व्हाट आउटपुट लेवल विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये रहा क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आगे कहते हैं कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस एंड डेडवेट लॉस। विल हैव फन,
वी विल हैव फन। आइए सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है बेटा। कंज्यूमर सरप्लस याद कर, जब छोटा बच्चा था तू तो याद करता, रट्टा मारता था तू। जब सेम 1 में था तू, पता है क्या रट्टा मारा था? 2 रट्टे मारे थे तूने। सर बताओ, याद कराओ हमें, कौन से रट्टे मारे थे हमने? हमने तो समझ के किया था। अभी देख लेते हैं। पहला रट्टा तूने मारा था, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस। यस और नो? हाँ सर ऐसा ही कुछ था। दूसरा रट्टा, इट इज द एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव प्राइस लाइन। करके बताऊं? चल सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली निकालते हैं तेरे लिए, ठीक है। आपने डेफिनेशन क्या बोली? इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस। दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी, राइट? राइट। सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, यहां देखिए आपका P क्या था? 53 माइनस Q। यहां पे Q 0 है तो P हो गया 53। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस विच यू आर विलिंग टू पे। प्राइस से निकालना है, प्राइस फंक्शन क्या था? 53 माइनस Q। आपको पता है यहां पर Q क्या हो जाएगा? 0। So 53 minus Q, Q being 0, P shall come as 53. Make sense? अब कंज्यूमर सरप्लस ये हिस्सा है मेरा बच्चा, ये अंडर मोनोपोली माइंडेड। तो ये ट्राइंगल है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस इज 24, हाइट इज 53 माइनस 29। So half into 24 into 24, that's 288. Come on guys, shabash. Make sense? अब अगर मैं इसी पार्ट में आगे चला जाऊं और मैं बोलूं कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, अंडर परफेक्ट कंपटीशन यू आर विलिंग टू पे दिस मच, अंडर मोनोपोली यू आर पेइंग दिस मच, अंडर परफेक्ट कंपटीशन यू आर पेइंग दिस मच। सो मेरे ख्याल से दिस वन ये पूरा ही कंज्यूमर सरप्लस है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर विलिंग टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे। तो बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 48 माइंडेड, 48, हाइट इज 53 माइनस 5। चेक दैट आउट गाइस, चेक दैट आउट, आराम से चेक करिए, कोई जल्दी नहीं मेरा बेटा, चेक दैट आउट। कम। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हाफ इंटू 48 इंटू 48, दैट्स 24 इंटू 48, 4 दूनी 800, 3200, 1152 समथिंग। स्टिल मैं एक बारी कैलकुलेट कर लेता हूं, आई डोंट वांट टू हैव एनी calculation error as such। 24 into 48, yeah, 1152, 1152, there we go, 1152। आई होप यहां तक क्लियर मेरा बच्चा। अब तक हम काफी सारी चीजें यहां पर निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में अब हमें और भी कुछ चीजें हैं जो उसने बोला है, आइए हम उसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। तो अगर मेरे को यहां पर कंज्यूमर की जगह बोले अब प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए अंडर मोनोपोली, जैसे मैंने बताया मैं सब कुछ सॉल्व करके दे रहा हूं आपको। सो अब मेरे को बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए अंडर मोनोपोली। ओके, प्रोड्यूसर सरप्लस हमने कैसे रटा था? मार्केट प्राइस माइनस मिनिमम सप्लाई प्राइस। सो इस केस में अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए वो भी आप आराम से चेक कर सकेंगे। सो इसको भी, प्रोड्यूसर सरप्लस को भी आइए आपको समझाते हैं। बेसिकली ये हो जाएगा 29 minus 5 into 24, that's 24 into 24, 576। ये है मेरा बच्चा प्रोड्यूसर सरप्लस, the difference between what he's getting minus his minimum supply price into the quantity the guy is selling। बताइए गाइस, यहां तक क्लियर सबको? आई होप यहां तक क्लियर सबको। अब हम आपको सिखाएंगे इसमें डेड वेट लॉस। वेल, डेड वेट लॉस मैं आपको थ्योरेटिकली भी सिखाता हूं अभी, फिर न्यूमेरिकली भी सिखाऊंगा और फिर इसके अंदर उसको हम मर्ज कर देंगे। सो इट शुड बी सम फन। आइए अब थोड़ा समय मिटा देता हूं और फिर आपको सिखाता हूं डेड वेट लॉस। चलो बेटा, अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस टॉपिक को आपके लिए।
मेरे बच्चे मैंने ना पहले ही आपके लिए थोड़ा सा साफ कर दिया है। देखो जी, क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन था, हमने डायग्राम भी ऑलरेडी बना दिया सेम। और हमने अभी तक क्या क्या निकाला, हमने निकाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। याद करिए मोनोपोली में 24 थी, ये मोनोपोली की क्वांटिटी, ये कंपेटिटिव मार्केट जिसे परफेक्ट कंपटीशन आप कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी निकाल ली। प्राइस हमने मोनोपोली का प्राइस 29 निकाल लिया था, परफेक्ट कंपटीशन का 5 ही रहेगा, P इज इक्वल टू MC। प्रॉफिट मोनोपोली में 576 और इसमें 0 परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि P माइनस AC 5 माइनस 5 0। अच्छा, कई बच्चों को ये भी गलतफहमी हो जाती है कि सर प्रॉफिट 0 कैसे हो सकता है। मेरा बच्चा, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वहां पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है। सो अगर मैं प्रॉफिट टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इंप्लाइज सुपर नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली में हमने निकाला 288 और परफेक्ट कंपटीशन में निकाला 1152। प्रोड्यूसर सरप्लस हमने मोनोपोली में निकाला 576 और परफेक्ट कंपटीशन में 0। हम क्योंकि बेसिक आपका चाहते हैं बहुत ही स्ट्रांग रहे, तो उसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स देते हैं जो कि आपको बाद में लॉन्ग रन में आपकी कमांड अच्छी रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि प्रॉफिट और प्रोड्यूसर सरप्लस इज वन एंड द सेम थिंग। आई एम अफ्रेड दे आर नॉट। प्रॉफिट होता है TR माइनस TC। When I say TC, it involves both fixed cost as well as variable cost. Producer surplus is just the difference between TR minus TVC, or in other words, area below price line and above MC curve. अब अगर मैं आपकी जगह पर होऊंगा तो मेरा पहला सवाल ये हो जाएगा टीचर से, ओके यू आर टेलिंग मी प्रॉफिट में आप TR में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हो, यस बेटा। और आप मुझे ये भी कह रहे हो कि प्रोड्यूसर सरप्लस में से TR में से खाली TVC माइनस होता है, यस बेटा। यानी एरिया बिलो प्राइस एंड अबव MC कर्व, यस बेटा। यानी दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, यस बेटा। पर सर इनके आंसर तो सेम आ रहे हैं, ये भी 576, ये भी 576। आप टीचर को फंसा सकते हो उसी टाइम पर कि ये सेम कैसे आ रहे हैं आंसर इफ द कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट। तो हम आपको बता दें मेरा बच्चा, जब भी कांस्टेंट AC और MC होगी, जब भी कांस्टेंट AC और MC होगी, देयर विल बी नो फिक्स कॉस्ट। हर चीज का जवाब है मेरा बच्चा। अब आगे जब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें AC MC कांस्टेंट नहीं होगी, तो आपको अलग आंसर दिखेगा, डेफिनेटली अलग आंसर दिखेगा। वी विल बी सॉल्विंग दैट टुगेदर। हर चीज का जवाब है प्रॉफिट प्रोड्यूसर सरप्लस, दे आर नॉट सेम। प्रॉफिट TR माइनस TC है, प्रोड्यूसर सरप्लस TR माइनस TVC है। Coincidentally, they are giving you the same answer because when AC and MC are constant, there are no fixed costs. तो total cost भी total variable cost ही हो गई और दोनों में इसलिए सेम आंसर आ गया। अब हम आपको सिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगेन जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अलग अलग तरीकों से सीखना है हमको चीज, तो मैं काफी सारे तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट अब सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहेंगे डेड वेट लॉस। देखिए डेड वेट लॉस आपने SEM-1 में भी किया हुआ ड्यू टू टैक्सेस एंड ऑल। अभी आप मार्केट फॉर्म्स में डेड वेट लॉस करेंगे। आगे जब SEM-5 में जाएंगे तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में बड़े सारे डेड वेट लॉस आपको सिखाए जाएंगे। फिलहाल मैं डेड वेट लॉस को आपको अलग अलग तरीके से सिखाता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं डेड वेट लॉस का। सपोज बेटा आपका वॉलेट कहीं गिर गया, उसमें अच्छे खासे पैसे थे, आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सर बहुत नुकसान हुआ सर। वेरी गुड सर, गुड की क्या बात है? अरे आई मीन तू नुकसान को कंसीडर कर रहा है इन दैट सेंस। सपोज वो किसी व्यक्ति को मिल गया, तेरा लॉस उसका क्या बन गया? सर गेन। ये डेड वेट लॉस नहीं है। मतलब सर बताता हूं, सपोज तेरा वॉलेट खो गया और वो कहीं नदी वदी में गिर गया, पूरा पैसे वैसे गल गए, सब खराब हो गए, दैट इज डेड वेट लॉस। सर कहना क्या चाहते हैं? डेड वेट लॉस वो लॉस होता है जो एक पार्टी का लॉस हो, किसी का गेन ना बने, दैट्स डेड वेट लॉस। तो सर इसमें कैसे बताते हैं सर? आइए सबसे पहले मैं एक डमी डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, जिसमें मैं नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये AR MR अभी कांस्टेंट MC वाला ही बना रहा हूं। ये आपकी क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली, ये प्राइस ऑफ मोनोपोली, ये प्राइस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये क्वांटिटी ऑफ कंपेटिटिव मार्केट।
मेरे बच्चे इस पूरे ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं ए, पूरा ट्राइंगल, इस पूरे स्क्वायर को बी, इस ट्राइंगल को सी। ठीक है मेरा बच्चा। अब मेरे बच्चों अगर मैं तुमसे बोलूं कि कंज्यूमर सरप्लस बताओ परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में, तो तुम बोलोगे भाई कंज्यूमर सरप्लस परफेक्ट कंपटीशन में ए प्लस बी प्लस सी, मोनोपोली में ए। आप चेक कर सकते हैं। और क्योंकि आप न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करके आ रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस परफेक्ट कंपटीशन में 1152 और मोनोपोली के अंदर है 288। बिल्कुल सही। क्या मैं कह सकता हूं देयर इज अ लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू बी प्लस सी, अगर आपका कंज्यूमर परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ जाए। चेक करिए, आराम से चेक करिए। आपको नहीं लगता ये उसको लॉस हो जाएगा मेरे बच्चे अगर वो यहां से मूव करता है बेटे? ठीक है, सही है सर। आइए अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर मोनोपोली, वेल आई गेस इट्स 0 and under monopoly it is B, this one 576 निकाला था 29 minus 5 24 into 24। ठीक है, तो यहां पर हो गया गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस बी। यानी अगर प्रोड्यूसर की दृष्टि से देखो और उसको बोलो कि तू मूव कर परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली, ही विल बी हैविंग अ स्माइल, वाह मजा आ रहा है, प्रोड्यूसर गेन बढ़ गया, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गया। बोले जी यहां तक क्लियर? क्लियर। अब कंपेयर करो, ये लॉस कितने का था सर? बी प्लस सी। इसमें से गेन कितने का हुआ? बी। ये लॉस गेन बन गया, लेकिन ये लॉस किसी का गेन नहीं बना। दिस इज डेड वेट लॉस, दैट एरिया। Yes, my dear, that is dead weight loss. I hope clear. सर हमें एक तरीके और से सीखा था हमने, हम बचपन से ना, उसकी आदत है, मुझे पता है तेरे को किसकी आदत है सर? किसकी? अभी बताता हूं। अगर मैं बोलूं परफेक्ट कंपटीशन में टोटल सरप्लस कितना है, मोनोपोली में टोटल सरप्लस कितना है, तो टोटल सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। ये था ए जमा बी जमा सी, ये रह गया खाली ए प्लस बी। अगर आप टोटल सरप्लस की बात करें परफेक्ट कंपटीशन में, तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस है ए प्लस बी प्लस सी, प्रोड्यूसर सरप्लस 0 था। और टोटल सरप्लस की बात करें मोनोपोली में, तो कंज्यूमर का सरप्लस था ए, प्रोड्यूसर का बी। यस। अब दोनों को कंपेयर करो तो किसमें ज्यादा है सर? परफेक्ट कंपटीशन में सी ज्यादा है, जो पहले अवेलेबल था परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन अगर हम मोनोपोली चले जाएं तो वो अवेलेबल नहीं है। यस, दैट इज अगेन अ वे टू से टू सी रादर डेड वेट लॉस। सर व्हाट अबाउट मैथमेटिकली? अभी सिखाते हैं, उससे भी, उसको भी दो तरीके से सिखाऊंगा, बट उससे पहले आज तेरे को तेरी रीडिंग्स दिखाते हैं। आपकी रीडिंग्स डेड वेट लॉस को कैसे शो करती है वो दिखाते हैं। देखो बच्चों, ये रहा आपका डेड वेट लॉस, दिस वन, ये लो और लो और लो और लो, दिस इज डेड वेट लॉस, दिस ट्रायंगल। आई होप क्लियर। अब मैं आपको न्यूमेरिकली सिखा देता हूं मेरा बच्चा। चलो अब सिखाते हैं आपको न्यूमेरिकली डेड वेट लॉस। सो जैसे मैंने बताया, दो तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूं ये डेड वेट लॉस, लेकिन देखो आई वोंट से कि दोनों तरीके हर तरीके के क्वेश्चन में एप्लीकेबल रहेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। हाँ, एक तरीका जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड कह सकते हो, बट अगेन आई वोंट से हर जगह आपको ऐसे भी कई बार सवाल आ जाएंगे जिसमें इंटीग्रेशन लगानी पड़े, तो ऑब्वियसली हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। बट या यू गेट अ गुड आइडिया ऑफ द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो डेड वेट लॉस निकालने का मेरे पास जो पहला तरीका है वो है इस ट्राइंगल को ही पकड़ लूं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो ये तरीका है मेरे पास। सो हाफ इंटू बेस, बेस है बेटा 48 माइनस 24, 24, हाइट है राजे 29 माइनस 5, 24। चेक करे मेरा बेटा, ठीक है। दिस इज बेस 48 माइनस 24, 24, दिस इज हाइट 29 माइनस 5, 24। सो मेरा बच्चा अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं
तो 12 इंटू 24 288, ये आ गया अपन का डेड वेट लॉस। एक तरीका। दूसरा तरीका, अरे बाबू 1 + 2 + 3 माइनस 1 + 2 3 नहीं बन जाएगा? हाँ बन जाएगा सर। तो 1 + 2 + 3 क्या है? 1 + 2 + 3 क्या है? अरे सर 1 + 2 + 3 था हमारा कंज्यूमर सरप्लस। अब मैं 1 + 2 + 3 लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए। A + B + C, A + B + C, ये हो गया A + B, तो वी विल बी लेफ्ट विद C। अब A + B + C क्या है भैया? सर A + B + C था कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। भैया वैल्यू क्या थी सर? 1152। ये देख किधर गया भाई, ये रहा 1152। अभी सॉल्व भी कहता है, पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं भाई। ए क्या है सर? ए था सर कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली। अरे बाबू वैल्यू 288, 288। बी क्या है? बी सर मोनोपोली प्रॉफिट। सर मोनोपोली प्रॉफिट, मोनोपोली प्रॉफिट कितना है बाबू? 576। भैया जी ये भी 288। सो आप आपका डेड वेट लॉस इस तरह से भी निकाल सकते हैं जी। आई होप क्लियर प्रभु। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 14.1 यहां पे खलास हो गया है। मैं देख लेता हूं कुछ रह तो नहीं गया। कहते हैं कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर, शो दैट दिस एक्सीड्स द सम ऑफ मोनोपोलीज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेड वेट लॉस। सब कुछ सॉल्व कर दिया जी। आगे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे देंगे आपको ऐसे बोर्ड पे मजे से। लाइव क्लास में लेते रहो मजे, और अपना कोई भी डाउट है वो क्लियर करते चलो। आई होप यहां तक क्लियर। अब मैं आपको आपकी रीडिंग को दोबारा से दिखाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब आप रीडिंग खोलोगे निकोलसन एंड स्नाइडर चैप्टर 14, सबसे पहले देगा मोनोपोली की डेफिनेशन। सर वो आपने कहा था इसकी एक लाइन है आपने बतानी है। अरे हाँ भाई दर्द मैंने दिया, दवाई भी मैं ही दूंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल बताऊंगा। टेक्निकल बैरियर्स टू एंट्री दे रहा है, इसके बाद लीगल बैरियर्स टू एंट्री दे रहा है, उसके बाद दे रहा है क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, यानी पहले 2 पेज थ्योरी है। फिर इसने टॉपिक दिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड आउटपुट चॉइस। तो इसने कन्वेंशनल एसीएमसी बनाया है, मैं अभी बना के दिखाता हूं आपको, अभी बनाएंगे। इसके बाद है इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, ये हम अगली क्लास में लेंगे। मोनोपोली प्रॉफिट, ये मैं अभी डायग्राम के साथ बनाऊंगा आपको, इसके 2 डायग्राम दिए हुए। इसके बाद टॉपिक है देयर इज नो मोनोपोली सप्लाई कर। ये आपकी रीडिंग सिर्फ थ्योरी बताती है, मैं इसको डायग्राम से सिखाऊंगा आपको, ये हमारी अगली क्लास में आएगा। फिर इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें मोनोपोली की क्वांटिटी, प्राइस और प्रॉफिट निकालना है। ये भी आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं जब अगली क्लास की शुरुआत करूंगा तो मैं उस क्लास में भी ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दूंगा। इसके जैसा ही है जैसा अभी सॉल्व किया। इसके बाद है मोनोपोली एंड रिसोर्स एलोकेशन यानी डेड वेट लॉस, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, यानी यहां तक हमने कवर कर लिया है। बस इनवर्स इलास्टिसिटी रूल और मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर वो नहीं हुए, वो अगली क्लास में होंगे। अब ये जो डायग्राम है मोनोपोली प्रॉफिट का और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये मैं अब आपको सिखाता हूं। इसके लिए ना मतलब आई मे बी रॉन्ग है, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर न्यूमेरिकल पहले बच्चे को करवा दो ना तो उसको काफी सुविधा हो जाती है, काफी आसानी से वो पकड़ लेता है चीजों को। बाकी यू डिसाइड, अभी मैं सिखा रहा हूं आप देखना कैसे क्या है। चलिए ध्यान देंगे बेटा, हम यहां पर आपके लिए बनाते हैं 3 पैनल्स। तो मेरा बच्चा इन 3 पैनल्स में सबसे पहले ये आ गया हमारा AR, ये आ गया हमारा MR। AR MR, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली, तो ऐसा ही दिखेगा AR MR। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट एसीएमसी में क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट आप लोग तो अकस्टम्ड हो, आप लोग तो बचपन से एसीएमसी यू शेप वाले करके आ रहे हो, तो हम उससे चलेंगे। तो ध्यान देंगे बेटा सब लोग, प्लीज फोकस। ये मैंने बनाया एमसी कर्व, आप बताइए एमसी एमआर, यहां पर इंटरसेक्ट करके क्वांटिटी दे देंगे और ये आ जाएगा प्राइस। अगेन यहां से बनाया मैंने एमसी कर्व, एमआर एमसी से क्वांटिटी, एआर से उसको एक्सटेंड करके प्राइस। अगेन एमसी एमआर एमसी से क्वांटिटी, ये आ गया प्राइस। तभी मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल करना पहले ज्यादा आपके लिए सुविधाजनक होगा, क्योंकि आपको पता है पहले क्वांटिटी निकलेगी एमआर एमसी से,
वंस यू हैव द क्वांटिटी, वो फिर आप प्राइस फंक्शन में डाल के प्राइस निकालते हो, विच इज AR। अब मेरा बच्चा मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे। मैं यहां से AC बना रहा हूं, इसमें नीचे से AC बना रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कि यही इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी जाएगा। और एक में यहां से AC बना रहा हूं। नोटिस करेंगे इसको हम बोलेंगे जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट, वाई? बिकॉज AR इज इक्वल टू AC। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट्स, क्यों? वाई? बिकॉज AR इज ग्रेटर देन AC। इसको हम बोलेंगे लॉस, वाई? बिकॉज AC इज ग्रेटर देन। आपकी रीडिंग क्या दिखाती है, आइए आपको समझाते हैं। थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं आपके लिए बच्चे। देखिए सबसे पहले ये बनाया गया AR/MR और AC नीचे बना रहा है, यानी ही वांट्स टू शो अस द प्रॉफिट। तभी हेडिंग भी इसने ये लिखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। जो ये लिख रहा है मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। A profit maximizing monopolist produces that quantity for which MR is equal to MC. In the diagram, it is shown by Q star. That's Q star. फिर कहता है and will yield a price of P star. That's P star AR से. In the market, monopoly profit can be read as rectangle P star EAC. That's rectangle which is P star EAC. हमारे केस में मेरे बच्चों, अगर हम प्रॉफिट वाला केस देखें मेरे बेटा, तो ये हो जाएगा। वो आई कलर चेंज लगा देते हैं, ये प्रॉफिट है ना, ये ना बेटा, क्लियर मेरा बच्चा? आइए और भी दो डायग्राम बना रहे हैं, ये वो भी सिखा देते हैं आपको, दिखा देते हैं आगे, जिसको ये मोनोपोली प्रॉफिट्स बोल रहा है मेरा बच्चा। तो अगेन आपके लिए जूम इन कर देते हैं। ये देखिए एक में क्या दिखाना चाह रहा है, एक में दिखा रहा है प्रॉफिट, एक में दिखा रहा है जीरो प्रॉफिट। देखो AC की पोजीशन से आपको आइडिया हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर? ठीक है, ये लॉस नहीं दिखाता, मैंने आपको लॉस का भी केस बना के दिया। सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास हमने टिल डेडवेट लॉस तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इंक्लूडिंग वन एक्सरसाइज क्वेश्चन एज वेल। टिल डेडवेट लॉस अभी दो टॉपिक हमारे बचे हुए, एक टॉपिक बचा हुआ है इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, एक बचा हुआ है मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व। दोनों ही आपकी रीडिंग बिल्कुल बकवास एक्सप्लेन करती है। मोनोपोली हैज नो सप्लाई कर्व के नाम पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा। और जो आपका इनवर्स इलास्टिसिटी रूल है, सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेरिवेशन नहीं करी हुई। अब आपको डिराइव करके देंगे वो बनता कैसे, ठीक है। सो इन केस यू वांट टू ज्वाइन आवर होल कोर्स, क्योंकि YT पे हम सारा कोर्स नहीं डालेंगे, यू कैन व्हाट्सएप एट दिस पर्टिकुलर नंबर। हाँ मुझे पता है सर, वो लाइन आपने बतानी थी, वो लाइन मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। सब रीजन है, मैं अभी एक दो न्यूमेरिकल और कराना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है उसमें ना एक पर्टिकुलर फांस है जो फंस जाएगी आपकी, अगर आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो मैं पहले आपको, जैसे अभी कांस्टेंट SEMC का क्वेश्चन है, मैं अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉस्ट का वो सॉल्व करवा के दूंगा। देन आपके पास वैरायटी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या, फिर मैं अटैक करूंगा कि देख इस लाइन का ये मतलब था, बताऊंगा तो टेंशन मत ले बेटा, मैं तेरे को याद रहेगा ना, मुझे याद रहेगा। चले अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं, बाकी लाइव क्लास में आप सारे डाउट्स ले सकते हैं बच्चे।